बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैत दर्शन आप सुन रहे हैं। हमारे परम आराध्य श्री परमहंस महाराज जी, श्री दादा गुरु महाराज जी के पवित्र जीवन चरित्र का संक्षिप्त वर्णन प्रिय साधकों, ये श्री अद्वैतानंद जी महाराज श्री दादा गुरु महाराज जी का ही जीवन चरित्र नहीं, ये तो भारत की धरती पर अवतरित अनेकों अनेक महापुरुष जो अपने समय अपने काल के अनुसार अवतार लेते हैं और जन जन का कल्याण हेतु अपने सत्संग अपनी वाणी द्वारा स्वयं के अपने जीवन चरित्र द्वारा अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। उनमें से श्री अद्वैतानंद जी महाराज विशेष हुए। आपके काल में आप जैसा धरती पर कोई दूसरा नहीं। आपने समक्ष अपनी शक्तियां अपने द्वारा उत्पन्न साधना भक्ति का श्रेय कभी अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि आपने समस्त शक्तियां समस्त साधना भक्ति प्रेम त्याग बलिदान अवधूत ये सब जो आपके भीतर जन्म जन्म से उपलब्ध थी, वह भी आपने अपने परम शिष्य को सौंप दी। ऐसा त्यागी ऐसा बलिदान कि ना नाम ना घर ना बार ना कपड़ा ना लत्ता ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, आप जैसा तो केवल आपको ही पाया। 15 जून 1998 का समय था। श्री महाराज जी ने रोटी दाल खाना भी छोड़ दिया। 5 जुलाई को भक्त अमीर चंद जी को बुलाया गया और अमीर चंद जी से श्री महाराज जी ने फरमाया कि इस समय जो पूछना चाहते हो हमसे पूछ लो, हम सब बताएंगे। इस पर भक्त जी ने प्रार्थना की, श्री हजूर जी की दशा हम नहीं देख पा सकते हैं, इसको कब तक दूर कीजिएगा। यानी अमीर चंद जी श्री महाराज जी से कह रहे हैं कि हम आपसे क्या पूछें गुरुदेव भगवान, ये दशा आपकी कब तक रहेगी, इसे आप कब दूर कीजिएगा। स्मृति में आप ये जानकर रखें कि अमीर चंद जी श्री परमहंस दयाल जी के अत्यंत नजदीक थे और उन्हें परम पिता परमात्मा की तरह उनके दर्शन किया करते थे।
इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, अब जीवन समाप्त है, केवल पानी का आधार है। यह बात सर्वत्र फैल गई। पहले जब कभी भक्त इकट्ठे होकर रोग निवारण के लिए प्रार्थना करते थे, तब महाराज जी जरूर स्वीकार किया करते थे। अतः सबने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, हे श्री महाराज जी, हमने तो भक्त अमीर चंद जी को सयाना समझकर कुदरती राज बताया था। श्री महाराज जी ने फरमाया, किंतु उसने फकीरी भेद को प्रकट कर दिया। इस पर सभी लोग रोने लगे। आपने कहा, धैर्य रखो, मौत अटल सत्य है, पुराने कपड़े इंसान कब तक पहने रखेगा। 10 जुलाई 1898 ईस्वी। 10 जुलाई 1919 ईस्वी, यानी बृहस्पतिवार का दिन था। साल 1919, 10 जुलाई का दिन, आषाढ़ शुक्र द्वादशी, प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी निज धाम सिधार गए। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार भक्त अमीर चंद जी के मकान में उनके पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। महाराज श्री की 2 और समाधियों का उल्लेख मिलता है। श्री बाई योगानंद जी महाराज के पास गुरुदेव की एक दांत रखा हुआ था। उन्होंने जयपुर में लाल डोंगरी में गणेश जी के स्थान पर उस दांत को स्थापित किया। कोहाट का हीरा नाई श्री महाराज जी की हजामत किया करता था। एक बार हजूर ने तराशे हुए नाखूनों को फेंकने जा रहे थे, यानी हीरा नाई ने सदगुरुदेव भगवान के नाखून बनाए और वह उन्हें फेंकने जा रहे थे। तभी सदगुरुदेव भगवान जी ने उन्हें रोक कर कहा, हीरा मत फेंको ये नाखून, इन्हें कागज की पुड़िया में बांधकर बाबू अमीर चंद जी को दे दो। वे अपने घर के निचले कमरे में इन नाखूनों की समाधि बना देंगे। मन्नत मांगने वालों की मन्नतें वहीं पूरी होंगी। मेरे पास लोग सिर्फ सत्संग के लिए आया करेंगे। श्री परमहंस दयाल जी के 7 प्रमुख शिष्य हुए, जिनको सप्तऋषि कहकर संबोधित करना कुछ आतिशयोती नहीं होगा, यानी हैरानी नहीं होगी। कारण आपने गुरु जैसे ही वह 7 साधना तपस्या में सचमुच ऋषितुल्य थे। उनके शुभ नाम इस प्रकार थे: परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, दूसरे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, तीसरे बाई योगानंद जी महाराज, चौथे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पांचवें स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, छठे स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज और 7वें भक्त अमीर चंद जी महाराज। आपके काल में जो संत महापुरुष थे, जो केवल और केवल आपकी आराधना और आपका ही नाम सिमरण किया करते थे, उसमें से भक्त अमीर चंद जी को आपने संत उपाधि दी और उनके वचनों अनुसार उनके ही घर में आपने अपनी पवित्र समाधि का निर्णय लिया। वैसे प्रिय साधकों,
समस्त जीवन चरित्र सदगुरुदेव भगवान जी का उसमें जो उल्लेख समाधियों का दिया गया है उसमें से एक और समाधि है जो उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद स्थित शहर में स्थित है, जिनके दर्शन इस दास ने भी सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से किए हैं। आपको भी यदि मौका लगे तो सिकंदराबाद गाजियाबाद से मात्र 35 किलोमीटर लगभग दूर है। दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर। वहां भी आज सदगुरुदेव भगवान जी की समाधि पर श्री सदगुरुदेव भगवान जी के स्वरूप विराजमान है। श्री नंगली निवासी भगवान जी का स्वरूप विराजमान है। वह एक आज छोटा सा मंदिर है जिसका उल्लेख बड़े सूक्ष्म तरीके से केवल एक सिकंदराबाद का नाम देकर श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में किया गया है। श्री परमहंस दयाल जी ने अपने समय के आध्यात्मिक सम्राट रहे। बगदाद के गौसुल आलम ने भी उन्हें शाह विलायत कहकर पुकारा। सभी धर्मों के गूढ़ रहस्यों से आप भली भांति परिचित थे। शाक्त, शैव, वैष्णव, जैन, बुद्ध, सिख, इस्लाम प्रभृति सभी धर्मों एवं संप्रदायों की मान्यताओं का आपको पूर्ण ज्ञान था। प्राचीन भारतीय योग साधनाओं, सिद्ध, नाथ तथा सूफियों की साधना पद्धतियों पर भी आपका समान अधिकार था। गुण दार्शनिक तत्वों की आप ऐसी सरल व्याख्या करते थे कि कोई अनपढ़ जिज्ञासु भी उसे सरलता से समझ लेता। आपके सामने दीन दुनिया की कोई दीवार नहीं थी। हिंदू मुसलमान सभी आपके पास समान श्रद्धा से एकत्र होकर आध्यात्मिक लाभ उठाते थे। आप परमहंस थे, आप परम संत थे। शिष्य को सतमत के सूत शब्द योग की साधना की दीक्षा दिया करते थे। श्री परमहंस दयाल जी की गुरु भक्ति, सहज योग, ब्रह्म ज्ञान, वेदांत आदि विषयों पर सत्संग किया करते थे। आप सत्य कथन करने में तनिक भी झिझकते नहीं थे। स्पष्ट बोलना आपके स्वभाव की विशेषता थी। आप गुरु के निम्नलिखित लक्षण बताया करते थे, जो इस प्रकार हैं। पहला, जो पूर्ण भक्तिमान हो। नो भक्तियों से पूर्ण हो। नो अगम निगम शास्त्रों और वेदों को मर्मज्ञ ज्ञान रखता हो। 3, समदृष्टा हो, अर्थात ईश्वर को सब में सर्वव्यापक एक समान देखने वाला हो, यानी नो भक्ति। नो अगम शास्त्रों और वेदों का ज्ञान। 3, समदृष्टा यानी 3 तरह की दृष्टि रखता हो, एक समान देखने वाला हो। 4 शिष्यों के समस्त शिष्यों का निवारण कर सके, उसे ईश्वर से मिलाने में सामर्थ्य हो। इसके अतिरिक्त जिसके अंतःकरण में विषय वासना का लेस मात्र भी ना हो, जिसने अपने मन को
वश में कर लिया हो, सब जीवों के कल्याण की भावना रखता हो तथा परोपकारी हो, जो सत्य और असत्य का भली भांति परखी हो, यानी सत्य और असत्य को भली भांति परख सकता हो तथा अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान रखता हो, जिसे समस्त संसार आत्म स्वरूप भासता हो, वही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। वैसे ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म क्षत्रिय सदगुरु तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही होता है। श्री महाराज जी ने शिष्य के कुछ लक्षण बताए। अभी गुरु के लक्षण आपने अपने मुखारबिंद से फरमाए, अब शिष्य कैसा होना चाहिए यह भी श्री परमहंस महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से फरमाया। पहला, जिसके चित्त में अहंकार का लेश मात्र ना हो। दूसरा, जो विषय वासना के प्रति उदासीन हो। तीसरा, जो तन मन धन से गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहता हो। चौथा, जिसे अपने गुरु के वचनों पर अटूट श्रद्धा एवं विश्वास हो। पांचवा, जो आत्मज्ञान का जिज्ञासु हो। श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं, सभी मनुष्य किसी न किसी को अपना मुर्शीद यानी गुरु किसी न किसी सूरत में मानता ही है, लेकिन असल में मुरीद बनना बड़ा मुश्किल काम है। मुरीद नाम है मुर्दे का। जैसा गुरु कहे उसी प्रकार से शिष्य करे, अपनी बुद्धि किसी बात में ना लगावे। जब तक यह अवस्था ना आए तब तक शिष्य जीवित अर्थात संसारी रहता है। जब मन और मुर्शीद दोनों सामने खड़े हों तब मन को पीछा छोड़ के मुर्द की आज्ञा का पालन हो। वही सच्चा मुरीद है, वही सच्चा शिष्य है। परंतु ये स्थिति कब तक प्राप्त नहीं होगी? श्री दादा गुरु महाराज जी फरमाते हैं, जब तक त्रिकुटी में गुरु के दर्शन ना होंगे। उसी समय वास्तव में शिष्य गुरुमुख कहलाता है, वरना वह नगरा ही रहता है। प्रिय साधकों, श्री दादा गुरु महाराज जी ने त्रिकुटी में गुरुदेव के दर्शन का उल्लेख किया। इसलिए सनातन धर्म में ध्यान पद्धति का विशेष महत्व है। ध्यान, नाम सिमरन, त्रिकुटी में दर्शन। जो शिष्य गुरु धारण करके नाम लेने के बाद भी यदि नाम नहीं जपते, वे भी नुग्राही कहलाते हैं। सदगुरुदेव भगवान जी के नाम सिमरन का समय जिस साधक के पास नहीं है वह संसारी जीव है। श्री परमहंस महाराज जी ने ईश्वर प्राप्ति के या यूं कहिए कि साधना की 4 रास्ते बतलाए। पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य, तीसरा ध्यान और समाधि। इस्लाम में इसे जिक्र, फिक्र, मरकबा और फना कहा जाता है। फना के बाद बका है, इसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं। श्री परमहंस दयाल जी सभी जपों में अचपा जाप को श्रेष्ठ मानते थे, जिसे संत मत में सुरत शब्द योग कहा गया है। आपने बताया कि जो कोई 8 महा
मुंह से जपे। प्रिय साधकों, विशेष है, इसे हमेशा अपने मन में या कहीं लिख कर रख लेना चाहिए। श्री परमहंस महाराज श्री दादा गुरु महाराज जी फरमाते हैं, 8 माह मुख से जपे, यानी 8 महीने तक जो सदगुरुदेव भगवान जी का नाम मुख से जपता है, 16 माह कंठ से, 16 महीने तक कंठ से नाम सिमरण करे। पहला बताया 8 माह मुख से जपे, यानी होठों को हिलाकर मुख से बोलकर 8 महीने लगातार नाम सिमरण करे। 16 महीने लगातार होठों को बंद करके कंठ से जपे, यानी जब हम कंठ से जपते हैं तो हमारी जीवा हिलती है। 32 माह हृदय से जपें, 32 माह यानी महीने हृदय से नाम जाप करें, यानी जब हम अपने समस्त बाहर की क्रियाओं को बंद कर लेते हैं, सुनना बंद करते हैं, शरीर को स्थिर कर लेते हैं, किसी भी बाहरी आवाज को भीतर नहीं आने देते, उस समय हमें हृदय की आवाज सुनाई देने लगती है। उसी समय हृदय पर नाम सिमरण 32 माह लगातार करना चाहिए। ऐसा करने से श्री परमहंस दयाल जी फरमाते हैं, उसका दिल सर्व पापों से निर्मल हो जाएगा। 5 वर्ष नाभि से जपे, उसके बाद फरमाते हैं, यानी इतने महीने आप साधना करें और फिर 5 माह नाभि से, जैसा कि आपको ध्यान में किस तरह से श्वासें जपनी है, श्वासें लेनी है, नाम सिमरण करना है, बताया गया है। वही एक उपाय है जो हम नाभि से जपेंगे। यह भी श्री दादा गुरु महाराज जी ने अपने अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में बड़े स्पष्ट रूप से फरमाया है। यदि नाभि से नाम 5 वर्ष तक जपा जाएगा तो रोम रोम में इष्ट का उच्चारण होने लगेगा, यानी साधक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि फिर उसे नाम सिमरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह अचपा की ओर बढ़ जाएगा, यानी भीतर से नाम सिमरण लगातार चलता रहेगा। सुरत साधना, अजपा जप, सहज समाधि और अनहद शब्द श्रवण के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी वे भली भांति किया करते थे। अष्ट चक्र भेदन, जो हमारे भीतर चक्र हैं, उसका उल्लेख भी आपके समक्ष पहले किया जा चुका है। अष्ट चक्र भेदन तथा पिंडी ब्रह्मांड का उल्लेख भी आपके उपदेशों में मिलता है। आप पठित और कथित वेदांत की अपेक्षा सुविचारित और आचरित वेदांत को अधिक महत्व देते थे। श्री परमहंस महाराज जी ने साधना का विशेष महत्व बताते हुए अजपा जाप सुरत साधना तक पहुंचने के लिए प्रिय साधकों, श्री दादा गुरु महाराज जी ने
116 महीने की साधना सिद्धि की बात कही है। 116 महीने तक जो श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी के अनुसार साधना करेगा, उसे समस्त सिद्धियां, सुरत साधना का योग, अजपा जाप, सहज समाधि और अनहद शब्द सुनने के मार्ग में किसी तरह की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। प्रिय साधकों, हम चाहते हैं कि हम अभी बैठें ध्यान में और हमें दर्शन हो जाएं। हमेशा सतगुरुदेव भगवान जी की याद में रहो। उनको याद करना ही अपने आप में एक सिद्धि है। यदि यहां तक पहुंच गए तो श्री परमहंस दयाल जी द्वारा बताए समस्त रास्ते पर यह मन चित्त चलने लगेगा और जीव का कल्याण, भक्तों का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।